सिद्धेभ्यः तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों, तीर्थंकर भगवान के उपदेशना शारद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर नयों का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, जो नए हैं वह वस्तु व्यवस्था को बताने वाले हैं। एक निश्चय है, एक व्यवहार है, और दोनों ही के दोनों नए वस्तु व्यवस्था को समझाते हैं। जब हम वस्तु व्यवस्था को प्रत्येक नए से समझेंगे तभी हमारे समझ में सारी वस्तु पकड़ में आएगी। और एक एक नए से यदि हम वस्तु को समझते रहे तो 3 काल में भी हमें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। हे जीव, हे जीव, जितने भी नए हैं इन सारे नयों ने किसको समझा? मोहित भाई, जितने भी नए हैं इन नयों ने किसको कहा? हे जीव, एक वस्तु एक ही है और एक ही वस्तु में सारे नए लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक वस्तु में ये नहीं लगेगा, एक में ये लगेगा, एक में ये लगेगा, ऐसा नहीं। एक ही वस्तु में सारे नए लगेंगे और एक ही वस्तु को सारे नयों से देखना पड़ेगा। और एक वस्तु को जब तुम सारे नयों से जानेगा, सारे नयों से देखेगा, जब मुझे जा कर के सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन होगा। हे जीव, वो पीछे का बंद करके, और एक ही वस्तु को सारे नए देख रहे, सारे नए जान रहे और सब विधि से जान रहे। और जब तूने सबका मिलान किया, जब जा कर के तुम्हारी वस्तु का ज्ञान बना। मोहित भाई, हलवा खाया तुमने कभी? कब खाया? कब खाया? 4-5 दिन पहले। कौन सी चीज़ का हलवा था? गेहूं का हलवा था। गेहूं का हलवा था कि गेहूं के आटे का हलवा था? ठीक है, अब समझो बात को। हे जीव, गेहूं के आटे का अकेले हलवा बनता है क्या? महिपाल जी बोलो, गेहूं के आटे का अकेला हलवा बनता है क्या? क्या क्या लगता उसमें? हलवा किसका है?
खोडनी अम्मा, हलवा किसका है? गेहूं के आटे का हलवा है क्या? हे जीव, कहने में ऐसे ही आता है कि गेहूं के आटे का हलवा मैंने खाया, लेकिन वास्तव में देखेगा तो अकेले गेहूं का आटा नहीं था, उसमें क्या था? तो गेहूं का आटा भी था, घी भी था, शक्कर भी थी, अग्नि भी थी, पानी भी था और भी मसाले भी थे। और जब इन सबको मिलाया तब जाकर के हलवा नाम पाया। और अकेला आटा सेंक के रख देता, वह हलवा तेरा नाश हो जाता। ऐसे है मोहित भाई, इन सारे नयों का जो मिश्रण होता है उसका नाम सम्यक ज्ञान होता है। खुडनी अम्मा, सम्यक ज्ञान मतलब क्या? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चार अनुयोग से जब हमने एक वस्तु को जाना और जब वस्तु चारों अनुयोग से मेरे ज्ञान में आई, तब जाकर के वो जो ज्ञान बना उसका नाम सम्यक ज्ञान है। एक अनुयोग से जानेगा वह तेरा सम्यक ज्ञान नहीं होगा और वह तुझे सम्यक दर्शन नहीं कराएगा। सब प्रकार से जानना पड़े। मोहित भाई, क्या क्या बेचते दुकान में है? एक आधा आइटम तो बता है, एक आधा आइटम तो बता दो। चिंगम बेचते हो, ठीक है ना? हे जीव, वह जो चिंगम तूने बेची, उस चिंगम का तूने रेट कहाँ कहाँ मिलाया है? धनपाल जी, इन्होंने एक चिंगम बेची, मंगाई एक जगह से, लेकिन उस चिंगम का रेट तूने किस किस गांव से मिलाया, किस किस गांव में फ़ोन किया, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है? ऐसे हे जीव, चारों तरफ मैं रेट मिलाए रहता हूँ, जहाँ से सस्ता हो वहाँ से खरीद लेता हूँ। तो ऐसे हे जीव, चारों दिशा में मेरा रेट का, चारों दिशा में मेरा ध्यान रहता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का प्रत्येक नए के ऊपर ध्यान रहता है और जिस नए का अवसर हो उससे माल खरीद लेता है। एक को भी भूल जाएगा। मोहित भाई सत्य बता, एक एक दुकान पर डिपेंड हो जा, उसी से खरीदूंगा, उसी से खरीदूंगा, तो क्या तुम दुकान चला पाओगे? क्यों? कई बार देख, दुकान चलाते हैं, सामान लेने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यह एक सामान इस दुकान पर सस्ता है, एक सामान उस दुकान पर सस्ता है, एक सामान उस दुकान पर सस्ता है। तो जिस दुकान पे जो सस्ता है वहाँ से मैं खरीदता हूँ और जो महंगा है उसको नहीं खरीदता। हे जीव, मैं चारों कोनों पर नज़र रखता हूँ। राजा भाई, सत्य है कि नहीं? हे जीव, चारों कोनों पर नज़र रहती है, जब जाकर के मेरी दुकान चलती है। तो ऐसे है मयंक भाई, सारे नयों के ऊपर मेरी नज़र रहेगी, जब जाकर के मेरी दुकान चलेगी, जब जाकर के मुझे सम्यक ज्ञान होगा। यदि एक कोने को, एक नए को भी भूल गए, तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है और जिसको भूल जाओगे वही तुझे ठग लेगा। पंडित जी, संसार में ठगने वाले चारों ओर घूम रहे। मोहित भाई, संसार में ठगने वाले चारों ओर घूम रहे। और वह जो चोर है, आजकल चोरों का सीजन है। पंडित जी, किसका?
आजकल चोरों का सीजन है, चोरों का सीजन है। और वह जो चोर है, वह चोर आशीष सेठ ने बढ़िया नया मकान बनाया। और नया मकान बना करके क्या किया, बड़े बहुत इतने मोटे मोटे दरवाजे लगाए लोहे के, लेकिन एक खिड़की जो थी, माता मोहित भाई, एक खिड़की जो थी वो कांच की रह गई और कमजोर रह गई। सारे दरवाजे मोटे मोटे थे और राशि सेठ ने रात में सारे दरवाजों में ताला लगा करके लटक लटक के देखा। जीव सारे दरवाजे बड़े बड़े लाया, बड़े बड़े ताले लाया और सब दरवाजों में लगा करके, और बेचारे ने लटक लटक के देखा और घर जा कर के चैन की सी नींद सो गया। मेरे दरवाजे मोटे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं और अब चोर आ ही नहीं सकता। और चोर आया, चोर ने चारों तरफी मकान देखा और एक खिड़की जो थी वो उसको कमज़ोर मिल गई और उसको तोड़ करके वह अंदर घुस गया, सारा माल ले गया। सुबह आशीष सेठ गया, खुश हो गया, देखो मैं ताले मजबूत लगे हैं। हे आशीष सेठ, हे आशीष सेठ, वे तेरे मजबूत दरवाजे लगे रहेंगे, खोल के देख अंदर का माल गायब है। हे जीव, ऐसा होता कि नहीं? बोलो मोहित भाई, हम लोग भी ऐसे ही क्या करते हैं, बेचारे ताले लगाएंगे बड़े बड़े दरवाजे। आजकल चोर ताले तोड़ते ही नहीं है, सीधे दरवाजे ही तोड़ता है। क्या काका जी, हम बड़े बड़े ताले लगाएंगे, इतना बड़ा ताला लाओ, इतना बड़ा ताला लाओ। हे जीव, आज चोर जो है ताला नहीं तोड़ता है, सीधे दरवाजा ही तोड़ता है। तुम्हारा दरवाजा कमज़ोर है और ताला बहुत बड़ा है। तो ऐसे हे जीव, मेरे नयों का दरवाज़ा बहुत कमज़ोर है, नयों का दरवाज़ा कमज़ोर है और मैंने धर्म का ताला बड़ा सा लगाया है। मेरी धर्म के ऊपर अकाट श्रद्धा। किसके ऊपर? अनूप भाई बोलो ना, श्रद्धा है कि नहीं? महाराज, अकाट श्रद्धा, तलवार की धार के जैसे उसका पानी चढ़ा दिया। अब तलवार भले टूट जाए लेकिन उसकी धार मिटने वाली नहीं है। मेरी श्रद्धा अकाट श्रद्धा, अकाट श्रद्धा। हे जीव, अकाट श्रद्धा तो है, लेकिन किस पर? आशीष सेठ, किस पर? जिस पर श्रद्धा है। खोडनिया अम्मा, खोडनिया अम्मा, सत्य बता। खोडनिया अम्मा से किसी ने बोला हमारा पोता गुम गया, उसको ढूंढ लाओ। अब खोडनिया अम्मा सारे बड़ौदिया में घूम रही, उनके पोते को क्या कर रही? बोले उनका पोता गुम गया और उनका पोता बाजार में ही घूम रहा था। अब जब पहचानती नहीं और ढूंढने निकल गई। क्या काका जी, खोडनिया अम्मा पोते को ढूंढने तो निकल गई और पोता बाजार में ही घूम रहा था और इनने देख भी लिया, लेकिन जी तो जानती नहीं कि जी किसका पोता है और उसके पोते को घूमने निकल गई। तो हे खोडनिया अम्मा, एक बार जिसको ढूंढने निकले हो उसका ज्ञान तो कर लो कि वह कौन है, वरना सारे बाजार में घूमती रहोगी और 3 काल में पोता मिलेगा नहीं। राजा भाई, एक कहावत आती है, एक सेठ थे, सेठ के घर में नई नौकरानी आई थी। तो सेठ ने नौकरानी से बोला कि एक काम करो, हमारा बेटा स्कूल पढ़ने गया है, उसको तुम टिफिन दे आओ। नौकरानी बोली हम तो जानते ही नहीं तुम्हारे बेटे को। अरे उसको क्या जानना, जो स्कूल में सबसे सुंदर बेटा हो
उसको टिफिन दे आना, सबसे सुंदर मेरा ही बेटा है, तो मेरा बेटे को तुम सुंदरता देख करके और टिफिन दे आना। अब नौकरानी गई, सारे स्कूल में देखा और एक बच्चे को टिफिन दे करके आ गई। और शाम को जब सेठ का बच्चा आया, बोले माँ तूने आज टिफिन नहीं भेजा? बोले मैंने नौकरानी को भेजा था, उसने तुम्हें टिफिन नहीं दिया। नौकरानी से पूछा, बोले नहीं मैं तो टिफिन बराबर दे करके आई थी, और एक अच्छा बढ़िया सुंदर बच्चा था, उसको मैंने टिफिन दे दिया था। बाद में जब खोजबीन की गई तो वह बच्चा किसका था? तो वह नौकरानी का ही था। क्यों क्यों मोहित भाई, क्यों? क्योंकि संसार में सबसे सुंदर वही है जो मेरा है, और सबसे असुंदर वही है जो दूसरे का है। तो इस राग के कारण उसको उसकी पहचान नहीं हो पाई। तो ऐसे है मोहित भाई, समझ ले बात को, जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसको पकड़ना चाह रहा है, उसकी एक बार पहचान तो कर। मनसुख लाल जी बाजार में चले गए, दुकान पे चले गए, विनोद चोखलिया 10 का नोट लेकर के दुकान पे खड़ा है। मयंक बोल रहा क्या चाहिए? अब यहाँ वहाँ देख रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, क्या चाहिए? हे जीव, जो वस्तु चाहिए है बसंत दादा, उस वस्तु की तुम्हें पहचान है कि नहीं? और जब तक उस वस्तु की पहचान नहीं होगी तब तक तुम उसको सम्यक तरीके से नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो ऐसे है मोहित भाई, मैं धर्म कर रहा हूँ 25 साल हो गए, लेकिन यह तो बता उस धर्म किस चिड़िया का नाम है? विनोद चोखलिया, धर्म किस चिड़िया का नाम है? महाराज सूखे चढ़ा दिए धर्म हो गया, गीले चढ़ा दिए धर्म हो गया। हे जीव, हे जीव, हे जीव, सत्य बता, इस भूल में तुमने अपना सारा जीवन गवा दिया। और मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके बैठा है। मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ। मुझे कोई मिथ्या दृष्टि कह दे तो मेरा खून खौल उठता है। हे जीव, इन झूठी आकांक्षाओं में कब तक जीता रहेगा? और इन झूठी आकांक्षाओं के जीने से कुछ फल मिलने वाला नहीं है। मनसुख लाल जी, अब मनसुख लाल जी ने सोच लिया, हम तो बहुत बड़े पंडित थे, हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई घाटोल में है ही नहीं। सारे घाटोल को मैं पढ़ाता हूँ, सबसे ज्ञानी मैं ही हूँ। हे जीव, तेरे पास जितना ज्ञान है, वह पासंग के बराबर भी नहीं है। कितना? एक पासंग के बराबर भी नहीं है, छोटा सा चींटी के कान के बराबर भी नहीं है। और इतने ज्ञान से मैं निर्णय करूं तो मेरा निर्णय सही होने वाला नहीं है। इसलिए जिस वस्तु को राजा भाई, जिस वस्तु को प्राप्त करना है उस वस्तु का ज्ञान नए लगा करके होता है। नए कौन सी बला है डॉक्टर साहब? नए कौन सी बला है? नए कौन सी बला है? माता वो बोलो ना, नहीं बोलो। हे जीव, नए कौन सी बला है? तो नए कोई बला नहीं है। नए जो है एक एंगल है, एक दृष्टिकोण है। वस्तु को समझने के लिए एक दृष्टिकोण है। इस वस्तु से जितने नए के भेद कितने, तो जितने वस्तु के धर्म उतने ही नए के भेद। तो नए के भेद कितने? तो असंख्यात प्रकार के नए। अनिल भाई जी बताओ,
तुमने कितने नए जाने हैं? एक भी नहीं जाने। देखो बेचारा जीव एक पर्याय में उसने 2 जातियां बदल ली। कितनी पर्याय। अब सत्य बता, तुम जब जन्मा था तब कौन था? है नहीं, लाइट चली गई। तू जन्मा था तब कौन था? तलाटी। अब कौन हो गया? जीव ये बता, जब तू तलाटी था तब तेरे पास कौन सी वस्तु लगी थी, और जब तू खोडनिया हो गया तब तूने कौन सी वस्तु निकाल के कौन सी लगा दी? बोलो मोहित भाई, नहीं बोलोगे? हे जीव मात्र 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 मैंने माना ही तो है। पंडित जी सत्य बताओ क्या किया? माना ही तो है। मैं तलाटी हूँ ऐसा मान लिया, मैं खोडनिया हूँ ऐसा मान लिया। तूने अलग से तो कुछ किया ही नहीं। जैसे वह गणित का सवाल करते हैं ना, कोई करता गणित का सवाल? कौन है? मार साहब है कोई? मार साहब, माना कि राजू की आयु बराबर x, ऐसे ही कर देगी नहीं? बोले माना कि श्याम की आयु बराबर y। हे जीव, जैसे गणित के सवाल में तूने x मान लिया, y मान लिया, ऐसे मैंने माना तो है। मैं तलाटी हूँ, मैं खोडनिया हूँ। मैंने मात्र क्या किया है? एक माना है मात्र। मेरे पास तलाटी का एक भी लक्षण चिपका नहीं, मेरे पास खोडनिया का एक भी लक्षण चिपका नहीं, और मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे तन में एक भी वस्तु आई नहीं। मात्र क्या किया है? अनु भाई सत्य है कि नहीं? हे जीव, इन मानी हुई वस्तुओं को लेकर के, और इन मानी हुई वस्तुओं को लेकर के बड़ा सुकून मिलता है। मिलता कि नहीं मोहित भाई? हम तलाटी हैं, जी खोडनिया हैं। जीव जी बाहर से आए हैं और हम यहीं के हैं। ये हमारा नगर है जी, इनका नगर नहीं है। हे जीव, ये सारी कल्पनाएं करके कब तक खुश होता रहेगा, और खुश होकर के अपने आप को महान मानता रहेगा? सत्य बता मोहित भाई, जब कोई तुम्हें तलाटी कहता है कैसा लगता है? हे जीव, कब तक इन कल्पनाओं में जीता रहेगा? कब तक इन कल्पनाओं में जीता रहेगा? जरा इन कल्पनाओं से बाहर आ, और कल्पनाओं से बाहर आ करके वस्तु के यथार्थ स्वरूप को पहचान, और इन नयों का ज्ञान कर। ना मैं तलाटी हूँ, ना मैं खोडनिया हूँ, मैं मात्र कौन हूँ? तो जीव द्रव्य हूँ, और जीव द्रव्य हो करके मुझे मनुष्य पर्याय मिली है। अपना कल्याण करने के लिए ये मनुष्य पर्याय में आया हूँ, लेकिन कल्याण तो बेचारे ने छोड़ दिया, और इन समाजों के राग में, गोत्र के राग में बेचारा लड़ने को तैयार हो गया। हे जीव, मैं इस मनुष्य भाव में आया था क्यों? संजय बीतराग, क्यों? अब उसने बीतराग नाम तो रख लिया। हे जीव, सत्य बता, जब तुम्हें बीतराग बोलते हैं तो आत्मा की अनुभूति होती कि नहीं है? हाँ ना तो बोलो, होती है, देख लो। हे जीव,
बीतराग का मतलब क्या? जिनका राग बीत गया वह बीतराग। 6वें 7वें 8वें 9वें गुणस्थान भरती जो मुनिराज हैं वह बीतराग है। और ये संजय भाई बेचारा सब कुछ रखे हुए बीतराग है। धनपाल जी, धन छूटे नहीं, ऐसे ही है आज की मान्यता। क्या? धन छूटे नहीं, घर छूटे नहीं, और मैं क्या हो जाऊं? बीतराग हो जाऊं। और संजय बीतराग ने अपना नाम रख लिया बीतराग। और अब वो बोलता है मुझे तो आत्मा की अनुभूति हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा नाम बीतराग है। हे जीव, तेरा नाम ही है, काम नहीं है। और नाम से काम होता नहीं है। इसलिए मोहित भाई इतनी सी बात समझ ले कि जो नयों का ज्ञान है वह वस्तु का ज्ञान है, और जो वस्तु का ज्ञान है वह नयों का ज्ञान है। प्रत्येक एंगल से वस्तु को जानना। वस्तु ऐसी भी है, ऐसी भी है, वस्तु ऐसी भी है और ऐसी भी है। सारे नयों से वस्तु को जान लिया, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। लेकिन मैंने एक एंगल से वस्तु को जाना और दूसरी एंगल से वस्तु को जानने की इच्छा ही नहीं है। और इच्छा तो ठीक, उसको मैं जानना भी नहीं चाहता। महाराज, जे एंगल सही है, जे एंगल गलत है। हे जीव, तुझे वस्तु का ज्ञान अभी हुआ नहीं है, और 3 काल में वस्तु का ज्ञान होगा नहीं। मोहित भाई, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? हे जीव, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? राजा भाई, आत्मा अपेक्षाकृत शुद्ध है, अपेक्षाकृत अशुद्ध है। और कल तक तो मोहित को कोई शुद्ध कह दे तो खून खोल जाता था। हे जीव, मेरी आत्मा है, और वह आत्मा जो है कर्म से सहित है। कर्म से सहित होने के कारण वह अशुद्धता को प्राप्त हो गई। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज तक मेरी आत्मा ने एक भी कर्म को छुआ ही नहीं। निश्चय नाई के पास चलो, वो गाय वाली अम्मा नहीं आई लौट के? अभी तक नहीं आई। गाय वाली अम्मा का वो बेटा भी नहीं आया। लबिश कहाँ गया? नहीं आया, वो गायें चराने गया होगा। हाँ, पीछे लबिश भाई, सत्य बताना, तुमने कभी गाय को बांधा? काहे से बांधा? काहे से बांधा? रस्सी से बांधा। समझना, लबिश ने अपनी गाय को रस्सी से बांध दिया। हे जीव, तूने रस्सी से गाय का कौन सा अंग बांधा? गला बांधा, यानी गला रस्सी में लपेट दिया। मोहित भाई, इसने, हिंसक ने गाय का गला रस्सी से लपेट दिया। हे जीव, सत्य बता, तूने गाय का गला रस्सी से बांधा कि रस्सी को रस्सी से बांधा? मयंक भाई, गाय का गला रस्सी से बांधा कि रस्सी को रस्सी से बांधा? हे जीव, रस्सी को रस्सी से बांधा, और उसको तू कहता है मैंने गाय को बांधा। गाय तो छूटी हुई है, रस्सी रस्सी में बंधी है, वह गाय तो बीच में फंसी हुई है। अब रस्सी का, गाय का कौन सा अंग रस्सी से बंधा? बोलो मोहित भाई, गाय का कौन सा अंग रस्सी के साथ एक में एक हुआ? कौन से अंग को तूने मड़ोड़ करके और रस्सी रूप कर दिया?
एक भी अंग मैंने गाय का रस्सी से बांधा नहीं, रस्सी को रस्सी में बांधा, गाय तो बीच में आ गई। इसे हे जीव, मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा शुद्ध है। आज तक जितने भी कर्म बंधे वही सारे कर्म कर्म से ही बंधे, आत्मा से एक भी कर्म नहीं बंधा और बंध सकता नहीं। आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। अब इन दोनों का बंध कैसे? मोहित भाई, तुमने आज तक तेल में पानी मिलाया? हाँ, क्यों? हे जीव, आशीष भाई, तेल में पानी मिला सकते क्या? क्यों? महाराज, एक तेल है, एक पानी है, एक चिकना है, एक खुरदरा है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है और दोनों का स्वभाव भिन्न होने के कारण दोनों मिल सकते नहीं। वह तेल को तू कितना पानी के साथ फेंट दे, लेकिन दूर से ऐसा लगेगा कि वह तेल पानी में मिल गया, फेंट दिया, लेकिन मिल सकता नहीं, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक नहीं है, अलग अलग है। तो इसे हे जीव, आत्मा का स्वभाव अमूर्तिक है और कर्म का स्वभाव मूर्तिक है, और मूर्तिक और अमूर्तिक का बंध हो सकता नहीं। वह जैसे रस्सी से गाय फंसी थी, ऐसे चारों तरफ गर्म के घेरा है और आत्मा बीच में फंसी हुई है। शुद्ध है कि अशुद्ध है? हे जीव, हे जीव, शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो धनपाल जी, तुम्हारे पास नहीं है गाय? ले लो 2-4 और, धन बढ़ जाएगा। हे जीव, गाय को रस्सी से ही बांधते हैं, गाय का गला बीच में फंसा रहता है। ऐसे जहाँ आत्मा का प्रदेश है, जहाँ आत्मा का स्वभाव है, वहाँ कर्म का स्वभाव नहीं। जहाँ कर्म का स्वभाव है वहाँ आत्मा का स्वभाव नहीं। दोनों भिन्न भिन्न हैं, मात्र फंसे हुए हैं। जैसे कर्म की कड़ी का टूटेगी, आत्मा बाहर निकल के आ जाएगी। हे जीव, वह शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं है। यह निश्चय नहीं का कथन है। निश्चय ने कभी भी 3 काल में अशुद्धता को स्वीकार करते ही नहीं, और उसका स्वभाव ही है, वह माने स्वभाव से उसका काम ही है। वह अशुद्धता को किंचित मात्र भी स्वीकार करता नहीं। तू कितना उसमें मिला दे। राजा भाई, समुद्र और आँख, समुद्र और आँख, इन दोनों का स्वभाव है, किंचित मात्र भी यह गंदगी को अपने में ग्रहण करते नहीं। तू एक कचड़े की टोकनी लाना और समुद्र के बीच में नीचे जा कर के उस टोकनी को छोड़ के आ जाना, तू समुद्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। और वह जो टोकनी का कचरा था वह किनारे पे लाके लग जाएगा, और बीच में समुद्र जो है शुद्ध ही रहेगा, स्वच्छ ही रहेगा। वह उसका स्वभाव है। इतनी लहरें आएंगी, वह लहरें सारे कचड़े को किनारों पर कर देती है। एक भी किंचित मात्र भी कचड़े को अपने अंदर में ग्रहण करती नहीं। आँख में कितना कचरा डाल देना। आज एक काम करना, आशीष सेठ की आँखों में कचरा डाल देना। आशीष सेठ, अब बताओ क्या होगा? मैं जब तब तक आँखों को रगड़ूंगा, तब तक रगड़ता रहूँगा जब तक सारा कचरा निकल करके बाहर नहीं आ जाए। जब कचरा बाहर आ जाएगा तब जा कर के मुझे चैन पड़ेगा। मेरी आँखों का स्वभाव है, कचरे को ग्रहण करती नहीं। तो ऐसे है मोहित भाई, तूने अपनी आत्मा में कर्म का कचरा भर रखा है और तेरी आत्मा मचल रही है।
उसका स्वभाव शुद्ध है, मुझे कचरा नहीं चाहिए। और प्रति समय वह उपाय कर रहे, मैं कचरा फेंक दूं, मैं कचरा फेंक दूं। लेकिन यह बेचारा अज्ञानी जीव कचरा निकालने की अपेक्षा और फेंक रहा है, और फेंक रहा है। हे काका, हे काका, फेंक दे कचरा। नहीं फेंकोगे? हे जीव, हे जीव, कितना कितना कचरा तूने अपने घर में भर के रखा है। मात्र अंतर इतना है, मात्र इतना अंतर है कि जैसे वह अनिल भाई तलाटी से खोडनिया उसने अपने आप को मान लिया, ऐसे मैं उस कचड़े को मान नहीं रहा हूँ। और तेरे नहीं मानने से क्या होगा काका जी? अब काका जी बोले, मैं तो श्वान को शेर मानूंगा। हे जीव, श्वान को शेर तू मान तो सकता है, लेकिन श्वान को शेर तू बना नहीं सकता। वह मिथ्या मान्यता के कारण तू मानता रहे। तो ऐसे है मोहित भाई, सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बना नहीं सकते, और मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना नहीं सकते। अपने अपने को मान सकते, मैं सम्यक दृष्टि, मैं मिथ्या दृष्टि। तो हे जीव, बाहर के मानने से कल्याण हो जाएगा क्या? और समाज में 10-20 लोगों को जोड़ लेंगे। किनको? जो मुझे सम्यक दृष्टि की शील दे दे, जो मुझे सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र दे दे, ऐसे 10-20 लोगों को मैंने जोड़ लिया। हे जीव, इससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि शुद्ध सम्यक दृष्टि बनना है तो चारों अनुयोगों को पढ़ के और इस आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। और चारों अनुयोगों से समझ करके, और जब चारों अनुयोगों से समझ लेगा तो आत्मा में ठंडक पड़ जाएगी, और आत्मा में फिर कलुषता रहेगी नहीं। क्यों? पंडित जी साहब, सत्य बताना, कौवा कैसा है? कौवा कैसा है? जीतमल जी सेठ, कौवा कैसा है? काला। अब जी महिपाल जी तो बोल रहे थे लाल है। वो पतला सतीश बोल रहा था सफेद है। अब बताओ कौवा कैसा है? मोहित भाई, हे जीव, एक बोलता है कौवा लाल है, एक बोलता है काला है, एक बोलता है सफेद है, एक बोलता है पीला है। कौवा कैसा है? हे जीवो, जिसने बाहर के पंख देखे वह बोलता है कौवा काला है, जिसने खून देखा वह बोलता है कौवा लाल है, जिसने उसकी मैदा देखी वह बोलता है कौवा पीला है, और जिसने उसकी हड्डियां देखी वह बोलता है कौवा सफ़ेद है। कौवा कैसा है? और चारों के चारों बेचारे लड़ने लगे, नहीं काला है, नहीं लाल है, नहीं सफ़ेद है। हे जीव, चारों को मिला दो तो कौवा है। क्या मोहित भाई, चारों को मिला दो तो कौवा है। लाल भी है, सफ़ेद भी है, काला भी है, पीला भी है। चारों कलर उस कौवे के अंदर में समावेश को प्राप्त हैं। तो ऐसे मेरा आत्मा कैसा है? तो कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है। कस्यात एक देश अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से मिलाओगे तो आत्मा अशुद्ध है, और कर्म को देखोगे ही नहीं तो आत्मा जो है अशुद्ध है, शुद्ध है। हे जीव, जब शुद्ध कहा तब भी आत्मा अशुद्ध थी, जब अशुद्ध कहा
तब भी आत्मा शुद्ध थी और दोनों दृष्टियां उसके मस्तिष्क में थी, तब तो सत्य था और एक मान लिया। को नए निश्चय से बोलो ना मोहित भाई जी, देखो याद करो करे, अब तो दुकान के नाम याद करते रहते सामानों के। एक एक श्लोक नियम ले लो आज से, इतना सा है कोई राम। रोज एक एक श्लोक रोज याद करना बस। खुडनिया माँ नहीं होगा। काका जी कल बोल रहे थे, बोले महाराज समाधि के समय कोई नहीं मिला तो हे जीव कंठ की विद्या अंटी का दाम, जब पहले काम से खोल कर ले लो। हे जीव कंठ की विद्या ही समाधि के समय काम आती है, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। दूसरा तुझे कितना समझाए कितना सुनाए, लेकिन हे मोहित भाई तेरी उपयोग तभी लगेगा जब तूने पूर्व में उस वस्तु को सुना हो समझा हो। तो इसलिए हे काका एक एक श्लोक याद कर, एक एक श्लोक याद कर और उस श्लोक को कंठ में रख ले। समाधि के समय कोई मिले चाहे नहीं मिले, उन कंठ में रखे हुए श्लोकों को निकाल करके और याद समझते रहना। मोहित भाई शिखर जी गए कभी। अब मोहित भाई शिखर जी गया, अब बाजार का तो खाता नहीं था। खाते हो बाजार का? नहीं खाते ना, तो क्या करके लेके गए थे कि नहीं? हे जीव काका जी शिखर जी गए और मोहित भाई शिखर जी गया। अब रास्ते के लिए उसको पता था कि 24 घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे, रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं। तो उसने अपना कलेवा थैले में रख लिया और थैले में रख करके शांति से चैन की नींद सो रहा है। और काका गया तो यहाँ वहाँ भटक रहा है, भरोसे में गया था रास्ते में कुछ मिल जाएगा, रास्ते में कुछ मिल जाएगा। तो हे जीव अब काका ट्रेन में यहाँ वहाँ स्टेशनों पे भटक रहा है, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। तो बेचारे को कुछ भी नहीं मिला और 30 घंटे भूखा रहना पड़ा। और मोहित ने अपने ठेले में पराठे रख लिए थे। जैसे ही भूख लगी पराठा बैग खोला, पराठा निकाला और गप, और काका जी मुंह देख रहे। हे काका समझ जा बात को, मैंने रास्ते के लिए कलेवा बांध के रख लिया था। अब रास्ते में नहीं मिले कोई नहीं मिलने दो, मेरा कलेवा मेरे पास है। और जब भूख लगे तो एक एक पराठा निकाल करके और मुंह में डाल करके चैन की नींद सो जाना। तो ऐसे हे काका एक एक श्लोकों को अपने कंठ में रख ले और जब मरण समय आ जाए नहीं मिले नहीं मिलने दो, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मेरे पास कलेवा है। और कंठ में से एक एक श्लोक निकाल करके और उनको दोहराना, तुम्हारी समाधि अच्छी हो जाएगी। राजा भाई दूसरे के भरोसे कब तक रहेगा? दूसरे के महाराज वो आ जाए तो वो सुना दे, महाराज वो आ जाए तो वो सुना दे। हे जीव दूसरे का सुनाया हुआ मेरे काम में लगने वाला नहीं है। मैं जो सुन लूँगा आज रख लूँगा वही मेरे काम में आने वाला है। इसलिए हे बसंत दादा तुम भी एक एक श्लोक याद करो। कब करोगे? हे जीव खुडनिया माँ समाधि के समय
कंठ की विद्या ही काम में आती है, क्योंकि कान भी बंद हो जाते हैं, सुनाई देता नहीं है, हृदय भी काम करता नहीं है, आँखों से दिखता नहीं है। जो कंठ में विद्या होगी उसको गुनगुनाते हुए प्राण निकल गए तो समाधि मेरी अच्छी हो गई। और दूसरा सुनाता रहे, अब कान तो काम कर ही नहीं रहे, तो इसलिए महिपाल जी एक एक श्लोक याद करना शुरू कर दे। अब छोड़ दे वो संतोष की दुकान। बेचारे देखो क्या होता है, इन डोगरों के पास एक ही काम है। मनसुखलाल जी क्या डोकरा हो गए, अब बहू ने बनाए पापड़, डाल दिए छत पे, डोकरा से बोल दिया कि पापड़ सूख रहे, हे डोकरे तू भी वहीं सूख। ऐसे ही होता कि नहीं? बहू ने बना दिए पापड़ बड़ी और ऊपर गेहूँ सूख रहे, अब कौन बैठे, तो बच्चे तो बैठने वाले हैं नहीं हैं, और बहू को शॉपिंग करने बाजार जाना है, बेटे को दुकान जाना है, तो कौन है फुर्सत, तो डोकरा फुर्सत है, तो कुर्सी डाल दो, तो बेचारा डोकरा जो है वहाँ गेहूँ के साथ में सूखता रहेगा। जी दुकान नहीं है काम, तो दुकान पे चला जाएगा और बकरियां भगाएगा, कौआ भगाएगा। हे महिपाल, हे महिपाल, सत्य बता, सारा जीवन तूने कौआ भगाने में लगा दिया। मनसुखलाल जी, अब जी एक्स्ट्रा बोनस का जीवन मिला, 70 के 75 के हो गए, तो दिन भर जीवन भर कमाया और राष्ट्र में बेचारे ने कौआ भगाए, और कौआ भगाने में मोहित भाई हीरा तन नर गवाया कौए भगाने में। विनोद भाई, विनोद नहीं, विनोद नाम है, कब तक भगाओगे कौए हैं? कब तक भगाओगे कौए? हे जीव, ऐसा ना हो कि कौआ भगाते भगाते मेरा कौआ भग जाए और मेरी दुर्गति हो जाए। जब तक मेरा कौआ है नहीं भग रहा है काका जी, जब तक तू कौओं को छोड़ करके भाग जा तो कल्याण हो जाएगा, वरना कौआ भगाने भगाने में तूने अपने 3 रत्नात्रय के रत्नों को तो पहचाना नहीं अनूप भाई, और सारा जीवन निकाल दिया किसमें? तुम्हारे पीछे अशोक भाई बैठे। अशोक भाई, कब तक भगाओगे कौए? सत्य असत्य है क्या? असत्य है क्या? अब जी विनोद से पूछो ना, वो बेचारा वो छोटा सा पोता को दिन भर लेके घूमता है। डोकरों को काम ही क्या है, या तो छत पे बैठो सो पापड़ सुखाओ, और पापड़ सूख गए तो पोते को सुखाओ। बेचारे, हे जीव, हे जीव, विनोद भाई समझ जा, भाग जा, भाग जा, तेरा कौआ निकल के भागे उसके पहले तू घर छोड़ के भाग जा, मुझे नहीं भगाने कौए, वरना घर में रह करके उन पोता पोती की नाक पहुँचता रहेगा, तेरी दुर्गति हो जाएगी। और बहू जो है बैग टांग के बाजार में घूमेगी और डोकरा बेचारा डंडा लेकर के कौए भगाएगा। इसलिए महिपाल जी समझ जा, छोड़ दे दुकान। नहीं छोड़ेगी महाराज। हे जीव, हे जीव, ये मोह लगा है मोहित भाई, ये राग लगा है, मोह लगा है। राग होता तो फिर भी छूट जाता, लेकिन यह मोह का गोंद है, टूटे पर भी फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ऐसे यह मोह का जोड़ है, टूटेगा नहीं। इसलिए है विनोद चौखलिया, वस्तु व्यवस्था को समझ और इस संसार को छोड़ दे तो तेरा कल्याण होगा, वरना तू कौवे भगाने में सारा जीवन निकाल देगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।